शब्दों आपने वास्तविकता के लिए शब्दों का जो चयन किया, वो परंपरा में जो शब्द थे उनका जो मूल आशय था वो क्योंकि आपके अनुसंधान से पूरा हुआ, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया परिभाषा विधि से। परिभाषा से हम परिभाषा से पूरा किया उसको। उसमें जो शब्द अनुकूल था, इसमें ये अर्थ को बोध कराया जा सकता, उस ढंग से हम चयन किए शब्दों का चयन। ठीक है ना, वही चीज सभी भाषा में होना है। मगर क्या शब्द की जो ध्वनि है ना, क्या उसका शब्द का जो अर्थ को इंगित करने का जो ध्वनि है ना, किन किन शब्दों में क्या क्या ध्वनि है, उसके आधार पर हम शब्दों को चयन किया। हो गए, इधर निकाल के रखो और आने की वजह से। बढ़िया, ठीक है ये बात। तो इस ढंग से हम एक जगह तक पहुंच गए, अच्छे ढंग से हम जीने की जगह में आए। क्या अच्छा ढंग से जीना, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। हमारा सम्मुख कितने भी प्रश्न लेके आते हैं, वो सबका निराकरण होता गया। विश्वास सुदृढ़ होने के आधार, क्या विश्वास, संसार को जरूरत है, संसार इसमें प्रयत्न कर रहा है, इसका प्रमाण में होता गया। होते होते सन 2000 तक में अपन सुस्थिर हुए, संसार को जरूरत है, संसार प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ है। अब एक भाषा में प्रयत्न कर रहे हैं, दो भाषा में, दो भाषा से तीन भाषा में, तीन भाषा से चौथा भाषा में। अभी उसी क्रम में अभी जो है ना, ये वेबसाइट की बात हो रही। ठीक है ना। तो भाषा का जो ध्वनि है, वो आपने ये भी कहा है कि शब्द जो है अर्थ को छुया रहता है ना, ये एक बात कही आपने। शब्द का अर्थ वस्तु को छुया रहता है। शब्द अर्थ को अर्थ संपन्न रहता है। अर्थ जो है ना, वस्तु को छुया रहता है। अर्थ वस्तु को छुया रहता है। वही शब्द का अर्थ ही ध्वनि है। शब्द का अर्थ ही ध्वनि है, ध्वनि के रूप में पहले, और उसके अर्थ के रूप में वस्तु हो जाना। अभी ध्वनि जो बनती थी, वो ध्वनि के आधार पर शब्द का चयन किया, उसका परिभाषा अर्थ के रूप में वस्तु को छुआ हुआ कर दिया। भी जो शब्दों को चयन किया है, वो ध्वनि के आधार पर ध्वनि को अर्थ में अर्थ के रूप में वस्तु के साथ छुआ हुआ स्वरूप में परिभाषित किया। और उसमें काफी कुछ सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, ध्वनि को वस्तु को छुआ हुआ अर्थ के रूप में परिभाषा किया। वस्तु को छुआ हुआ अर्थ के रूप में परिभाषित किया। ठीक हो गए। इसमें अपन चलते हैं। बेसिकली कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति है, उसका ध्यान उस वास्तविकता तक चले जाए। वास्तविकता को ध्यान आकर्षण, वास्तविकता की, इसीलिए परिभाषा। ये ठीक है, ये उचित माना। ठीक है ना। यही चीज हर भाषा में होना है। कि आप लोग कैसा करोगे, आप कुछ भी सोचना पड़ेगा। अभी इंग्लिश में कहने जा रहे हैं, परिभाषाएं ऐसा होना चाहिए जो कि वस्तु के छू जाए, उस पर वस्तु को छू जाए। किसी भाषा में ये तो प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं, संस्कृत में ही नहीं हुआ। किसी भाषा में प्रयोग होने का कोई मतलब है नहीं। पूरे वेद में परिभाषा दिया ही नहीं सर। जो पहले का जो वैदिक विचार था, उसमें परिभाषा विधि थी ही नहीं ना।
क्या कहते हैं, परिभाषा विधि भाषाएं उनके अनुकूल था। उनके अनुकूल था। किसके लिए? रहस्यमय वेदांत के लिए रहस्यमय वेदांत। या आगम तंत्रोपासना के लिए था। रहस्य को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। इसीलिए निषेधनी शब्द से विधि को इंगित कराने की ज्यादा प्रयत्न किए। ओहो, ये नहीं है खई क्या है वो इंगित हो जाएगा ऐसा सोच के चला, वो हुआ नहीं। ओहो, क्योंकि वस्तु स्पष्ट नहीं था इसीलिए निषेधनी से विधि को इंगित कराने की कोशिश किया, जिसको नेति बोलते हैं। नेति शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा इंगित हो जाएगा ऐसा सोच ली, ऐसा हुआ ना। हाँ, ठीक ठीक है, ये पूरा अच्छा पैकेट हो गया ये। है ना भाई। ये तो इसमें दो राय नहीं। विद्वता के अस्मिता रह करके यदि परीक्षण किए जाए इसकी मौलिकता पता लगता है। विद्वता का मतलब है समझने की स्वरूप में शोध किए जाए और इसकी महिमा समझ में आता है। 8 बजने